Very good afternoon and welcome to this last trading session for the year 2023. 2023 जो साल रहा वो मार्केट्स के लिए काफी अच्छा रहा। 20% का इजाफा निफ्टी में देखने को मिला, बैंक निफ्टी 12%, सेंसेक्स 18 साढ़े 18%। गोल्ड में भी काफी अच्छा रुझान देखने को मिला। क्रूड स्टेबल रहा जो भारत के लिए बहुत अच्छा रहा। ओवरऑल 2023 was a good year for all of us. And with this kind of brilliant returns that we see in 2023, 2024 कैसा रह सकता है, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस शर्मिला जोशी sharmilajoshi.com से, एंड मिस्टर अमरदेव सिंह, ही इज हेड एडवाइजरी एट एंजल वन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विवेक मित्तल जागरण बिजनेस के रिसर्च हेड भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले सीधा चलते हैं विवेक के पास और जानते हैं कि आज थोड़ी बहुत जो मुनाफा वसूली, प्रॉफिट टेकिंग मार्केट्स में देखने को मिल रही है, उसका एक ट्रिगर्स क्या है और मेजर ट्रिगर्स क्या है? थैंक यू मैम एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर हम देखें तो अमेरिकन मार्केट्स में तो मैम स्ट्रेंथ बनी हुई थी। वहाँ पर जॉबलेस क्लेम थोड़े ज़्यादा बड़े हैं, जिसकी वजह से अब ये माना जा रहा है कि फेड पर प्रेशर होगा इंटरेस्ट रेट जल्द ही कट करने का। मार्च में हालांकि पहला रेट कट एक्सपेक्टेड भी है, लेकिन 2024 के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आया है कि इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी है, उसकी एक रिपोर्ट आई जिसमें कि उन्होंने कहा कि 20 देशों में जियोपॉलिटिकल या इंटरनल रिस्क है, जिसका मतलब है कि 2024 में अगर कोई रिस्क स्टॉक मार्केट के लिए राइज होगा तो वो हो सकता है कि यहाँ से हो। साथ ही अगर देखें तो अमेरिकी इन्वेंट्री बढ़ने से तेल कीमतों पे प्रेशर देखने के लिए मिला कल के सत्र में। साथ ही अगर देखें तो भारत में JN.1 कोविड के 157 पेशेंट मिल चुके हैं। साथ ही भारत में नई ईवी पॉलिसी देखने को मिल सकती है, ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट आए हैं। साथ ही अगर देखें तो भारत में 8 से ज़्यादा क्रिप्टो फर्म्स को बैन किया गया है, ये सभी इंटरनेशनल फर्म्स हैं। साथ ही अगर देखें तो सेबी ने एक रूल डाला है जिसमें कि मार्केट र्यूमर्स जो भी होगी किसी कंपनी से रिलेटेड तो उसके डायरेक्टर या प्रमोटर्स को ही जवाब देना होगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। साथ ही 2024 में रिलायंस AI पर जोर देगा, उसमें अपनी कंपनी में पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही इकरा की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा FY25 में जो बैंक्स की क्रेडिट ग्रोथ होगी वो 12 to 13% रह सकती है। लेकिन सभी फैक्ट्स के ऊपर सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि FIs की जोरदार खरीदारी कल के सत्र में देखने के लिए मिली, 4000 करोड़ से ज्यादा की। वेरी गुड आफ्टरनून शर्मिला जी एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। शर्मिला जी, 2023 आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, द स्माइल ऑन योर फेस सेज इट ऑल। तो 2024 की 2024 की तैयारी कैसी है? सो वेरी ऑनेस्टली स्माइल तो हमेशा ही रहता है। अभी हम मार्केट में इतने साल से हैं कि नो कि ऊपर नीचे चलता रहेगा। सो आई डोंट थिंक कि अभी मार्केट की वजह से स्माइल डिस्टर्ब होगा। कमिंग टू 2024 मेरे हिसाब से थोड़ा मिक्स साल रह सकता है क्योंकि इलेक्शन है, तो उसके जब वो नजदीक आएंगे तो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दैट्स द नेचर ऑफ मार्केट्स की थोड़ी बहुत एक्सट्रापोलेशन, थोड़ा फियर, वो सब हो सकता है। बट हैविंग सेड दैट, जिस तरह से चीजें हैं, यानी जिस तरह से हमने ओवरऑल इम्प्रूवमेंट देखा है इन कॉर्पोरेट नंबर्स, वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। और शायद 2024 रेट कट का साल हो सकता है क्योंकि फेड ने तो एक तरह से कह ही दिया है कि वो रेट कट कर सकते हैं। बट आई थिंक इवन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट ये चीज पॉसिबल है कि हम थोड़े रेट कट्स देखें। सो थोड़ा दोनों चीजें बैलेंस होगी और डेफिनेटली आई थिंक मार्केट ठीक ही परफॉर्म करेंगे। लेकिन यस, आई थिंक देयर कुड बी पीरियड्स जहां पर थोड़ा डाउट होगा, थोड़ा करेक्शन आएगा। बट आई थिंक नेट जिस तरह का मूड अभी है वही हिसाब से, मेरे हिसाब से वो बॉयंसी मेंटेन रहेगी। वेरी गुड आफ्टरनून अमर सर एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। अमर सर, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें ये कहा जा रहा है कि इक्विटी मार्केट इन्वेस्टर्स आर वेल्थियर बाय 80 ट्रिलियन रुपीस इन 2023 सो फार। एक दिन आज का भी बचा हुआ है। एंड मार्केट्स की वैल्यूएशंस की बात करें अगर, मार्केट कैप $4 ट्रिलियन। अब आगे 2024 में क्या हो सकता है और कौन से की कैटलिस्ट होंगे जो मार्केट को ट्रेंड को डिसाइड करें? I would say कि yes, it has been I would say spectacular rally and a dream run for the markets, no doubt about it, because जिस तरह से यदि मेजर इंडाइसेस की मैं बात करूं, सबसे पहले निफ्टी की, तो जो हम लोगों ने करेक्शन देखा बिलो 19,000 और अभी जो ईयर एंड क्लोजिंग इज ऑलमोस्ट टुवर्ड्स 21,700 प्लस, तो दैट्स अ फिनोमिनल गेन इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, रफली 2 months में these returns have been there. And apart from that, we've seen
that not only the small caps or the mid caps, जहां हम लोग across the sectors we saw, be it pharma, be it IT, be it auto, be it financials, be it NBFC. So across sectors हम लोगों ने, be it reality, so we saw across sectors significant rally. और हो क्या रहा था कि बीच में हम लोगों ने देखा कि निफ्टी वाज आउट परफॉर्मिंग, बैंक निफ्टी वाज अंडर परफॉर्मिंग, बिकॉज बैंक निफ्टी में जो मेजर वेटेजेस थे एचडीएफसी बैंक, वो उसमें इट हैज अ मेजर वेटेज, उसमें वैसी मूवमेंट नहीं हो रही थी. नाउ वी रिसेंटली सीन कि एचडीएफसी हैज आल्सो टेकन आउट सम मेजर रेजिस्टेंस जोन, बिकॉज एचडीएफसी जिसका मेजर वेटेज है बैंक निफ्टी में, तो कहीं ना कहीं वो 1570 1580 लेवल्स पे एक रेजिस्टेंस बना रहा था. फिर इट टुक दैट आउट ट्रेडिंग, अभी करंटली ट्रेडिंग अराउंड 1700 लेवल्स. तो इसकी यदि मैं ऑल टाइम हाई की बात करूं तो 1750 1760 एक मेजर जोन है रेजिस्टेंस का. तो वो एक लेवल है जहां आई वुड से कि इट विल मीट विद रेजिस्टेंस. सिमिलरली आईसीआईसीआई बैंक व्हिच आल्सो हैज अ सिग्निफिकेंट वेटेज बोथ ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसके लिए भी करेंटली इट्स अराउंड 1000 लेवल्स. तो वो भी 1050 1060, मतलब roughly around 4-5% higher, it has got very strong resistance. So effectively it means इसकी ये सब stocks को watch करना बहुत closely जरूरी है, because that give you a trend. But a major part is कि the bulls are still very strong. तो जो भी bears थे they got really slaughtered. और जिन्होंने short कर रखा था वो बुरी तरह से अटक गए. अब जाके short covering भी हुई है. And we are seeing short build up happening, but still the data and the trend and the news flows are in favor of the bulls. Now coming to what's likely to happen in the markets, a couple of things we should definitely keep a watch on. Pehla to India VIX now we are seeing कि वो earlier it was trading between the 12-14 range, now it's coming in the 15-16 range. तो ये सब acceptable ranges हैं when the market trades at record highs. But if it starts staying above 18-20 levels, then that means there is some concern or something, some new factor is coming in the market which the markets have not really factored in. Apart from that, crude oil prices have been very helpful. So anywhere यदि crude oil prices $70 से $90 के बीच में रहते हैं, तो that's good not only for us but for the global economy and containing inflation. So as Shamila ji also rightly pointed out, markets are focused on कि रेट कट्स जो है, चाहे वो यूएस फेडरल रिजर्व करे या फिर आरबीआई की कुछ मतलब उसमें रेट कट्स पे कुछ डिसीजन आए, दैट्स समथिंग दैट नीड्स टू बी वॉच्ड आउट. अगेन मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स हैं बोथ इन द यूएस, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. तो ये भी एक देखना होगा कि कैसा इसका रिपरकशंस रहता है. बट टू पुट इट, या वी सिंस वी हैव सीन अ स्पेक्टेकुलर रन दिस ईयर, maybe we could witness some consolidation. But the trend is very strong in favor of the bulls. So जब भी कुछ major correction आए, तो one should not assume कि the trend has changed. It's more of the trend is still in favor of the bulls till we see a change in trend. Because होता क्या है, जब across the board rally होती है, और अब large caps में we are seeing some significant rally. Reliance is also gained significantly. But the big question जो मैंने कहा, तीन चीजों पे नजर रखना है, HDFC बैंक, ICICI के वो levels, और इंडिया विक्स जो है वो यदि 16-18 के ऊपर सस्टेन करता है, then that should be a close watch. जी. शमिला मैम, आज एक मार्केट में खबर है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कट कर सकती है सरकार. कुछ रिपोर्ट से कि 5 या 6 रुपये पर लीटर होगा, हो सकता है मैक्सिमम ये 10 रुपीज़ पर लीटर तक भी होता हुआ दिखाई दे. ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर आज इस खबर का इम्पैक्ट भी है. अब कैसे ट्रेड करें इन कंपनीज को? So very honestly, मेरी कभी राय नहीं रहती है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों कंपनीज पर, फॉर दिस वेरी रीजन. क्योंकि मुझे लगता है कि ऑयल एज अ कमोडिटी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट इतना एक सेंसिटिव कमोडिटी है कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि इसके प्राइसेस बहुत ऊपर जाए और लोगों को वो भरने पड़े. तो अगर बहुत क्रूड ऊपर जाता है तो भी कुछ ना कुछ मेजर्स आते हैं, और एकदम नीचे आता है तो भी कुछ ना कुछ मेजर्स आते हैं. कि जैसे जब क्रूड काफी नीचे आ गया था, तब ये देखा गया था कि ओएनजीसी वगैरह जैसी कंपनीज, जब ऑयल एकदम बढ़ गया था तब ये देखा गया था कि ओएनजीसी वगैरह जैसी कंपनीज ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकती है, तो एक विंडफॉल टैक्स लगाया गया था. अब जब ऑयल के प्राइसेस नीचे आए हैं तो हम कट्स देखेंगे. उसके साथ साथ ये भी आप जोड़ लीजिए कि अगला साल इलेक्शन साल है, तो दीज थिंग्स डू प्ले रोल कि आप क्रूड प्राइसेस एक लेवल पे मेंटेन करना चाहोगे, बिकॉज दिस डायरेक्टली इम्पैक्ट्स इन्फ्लेशन. और गोइंग इनटू एन इलेक्शन ईयर, यू डोंट वांट दैट सिनेरियो कि इन्फ्लेशन एक बहुत एलिवेटेड लेवल्स पे रहे.
सो नेट नेट मेरी राय ये है कि बहुत अच्छी कंपनीज है, वेदर इट्स एन एचपीसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, अगर आप रिप्लेसमेंट वैल्यू और सभी फंडामेंटल्स की बात करें तो बहुत बेहतर कंपनीज है, बट आई वुड जस्ट से कि स्टे अवे, और बाकी जो अन्य कंपनीज इतनी सारी है उनमें आप इन्वेस्ट करें। जी अमरदीप सर, अगर हम देखें तो ईवी पॉलिसी पर सरकार कुछ और क्लैरिफिकेशन दे सकती है या नई पॉलिसी लेकर आ सकती है। खबर ये भी आ रही है कि टेस्ला अपना नया प्लांट अब गुजरात में लगाएगी। हालांकि इस तरह की खबरें पहले भी कई बार आ चुकी हैं, लेकिन आज जो ईवी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है शेयर ये ओलेक्ट्रा ग्रीन, इसमें 10% का जंप। सर कोई और ईवी प्ले आप देख रहे हैं या ओलेक्ट्रा जैसे किन्हीं शेयर्स पर नजर है आपकी? तो यदि मैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात करूं तो ये स्टॉक डेफिनेटली इज इन अ बुल फेज, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स की बात करूं तो द ट्रेंड कंटिन्यूज टू रिमेन वेरी स्ट्रांग एंड फर्म। शॉर्ट टर्म में हम लोगों ने जरूर एक कंसोलिडेशन देखा है, बिकॉज यदि मैं थोड़ा पास्ट में जाऊं तो 21st of November को इट हैड मेड अ हाई ऑफ 1338 एंड देन इट हैड करेक्टेड ऑल द वे टुवर्ड्स 1177 and I would say 1180. So एक range में ये this stock was trading. Now that range has been taken out and also on significant volume. So that tells me that there is more upside to the stock. And if we go back in time, so the stock in July had made a significant high, close to 1450, 1460 levels. So there is more upside to the stock. So it is a valid breakout if it sustains and closes above 1350. मतलब 1340 और 1350 के ऊपर इसकी क्लोजिंग रहती है, तो इसमें एक अच्छी तेजी हमें देखने को 5-6% की तेजी देखने को मिल सकती है। शर्मिला, अगर हम स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स की बात करें, इस पूरे 2023 में दे हैव आउट परफॉर्म, ब्रॉडली आउट परफॉर्म द बेंचमार्क्स। आई मीन मिड कैप इंडेक्स इज अप 45%, स्मॉल कैप इज अप 55%। तो क्या ये पारी पलटने वाली है? आई मीन इज इट दैट नाउ दैट एफआईआईज आर बैक, large caps would be more in focus? It's possible. और अगर आप कल ही मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट देखा था, वन नील बोराटे who's a reporter with Mint, उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट क्विड जैसे सामने रखा था, और जैसे कि आपने कहा ना कि हर साल दिखाया था कि कौन से which is the pocket which has outperformed। तो ये मेरे हिसाब से पिछले 20 सालों का था, if I'm not mistaken, or 13-14 years। तो ये साल में डेफिनेटली जैसे कि आपने कहा कि मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स दे हैव गिवन द बेस्ट रिटर्न्स। तो यस, आई थिंक एफआईज जब लौटेंगे और एफआईज की जब हम बाइंग देखेंगे, और इट्स अ पॉसिबिलिटी क्योंकि अब रिस्क ऑन ट्रेड हम मान के चल सकते हैं कि विल प्ले आउट अगर इंटरेस्ट रेट कट्स वगैरह की बात होती है तो उनका फोकस ज्यादा लार्जर कैप स्टॉक्स पर रहता है, गिवन द नेचर ऑफ द जो अमाउंट वो डाल रहे हैं मार्केट्स में और जो रूल्स रहते हैं। आई थिंक अनदर पॉकेट व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू माय माइंड इज रियल एस्टेट, क्योंकि अगर आप देखेंगे उसमें सबसे जो कम कंट्रीब्यूशन रहा है पिछले 2 सालों में वो रियल एस्टेट है। तो आई थिंक दैट साइकिल विल टर्न, और मेरे हिसाब से रियल एस्टेट का सेक्टर भी एक आउट परफॉर्मर रह सकता है। तो खरीदना क्या है रियल एस्टेट में? See, we've actually already seen the stocks go up. अगर आप देखेंगे कोई भी स्टॉक, तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट जो गोदरेज प्रॉपर्टीज को आप उसमें से निकाल दे, तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैव डबल्ड फ्रॉम द लेवल्स दैट दे वर इन 2023। लेकिन गोइंग अहेड मुझे डीएलएफ काफी पसंद है, प्रेस्टीज एस्टेट्स काफी पसंद है, तो देखकर लीजिए डिप्स मिलेंगे तब। लेकिन नॉट जस्ट द स्टॉक्स, लेकिन आई थिंक एज अ सेक्टर रियल एस्टेट इज समथिंग दैट कैन गिव गुड रिटर्न्स। अमर सर, टाटा मोटर्स वर्सेस मारुति एक अच्छे कंसोलिडेशन में है लेकिन मूव नहीं हो रहा। टाटा मोटर्स आज ऑल टाइम हाई पे है क्योंकि खबरें उस ग्रुप से निकल के आ रही है जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ईवी प्ले में भी टाटा मोटर्स ने काफी अच्छा एक पहल की है जिसका एक इम्पैक्ट हमने प्राइस पे देखा है। ऐसे में दोनों पे आपकी क्या राय बन रही है? व्हाट विल यू बाय, प्रेफर रादर, मारुति और टाटा मोटर्स? या मारुति यदि मैं उससे देखूं चार्ट्स पे तो इट्स long term trend is definitely positive and strong, but short term and intermediate term trend clearly is telling me कि it's more or less a choppy trading session। मतलब वो range bound consolidation दिख रहा है 10,000 और 11,000 के range में। currently it's around 10,300 or so, whereas if I look at Tata Motors on the charts, so it is I would say again defying all laws of gravity and the way the stock is rallying, because
ये एक मेजर कंपनी है, एंड इफ यू लुक एट द स्टॉक इज up in this quarter by almost 25%, in the month by almost 10 to 12%. And today also, if you look at the stock is up by almost 5%, and that is on sustained volumes. The volumes काफी heavy हैं. So, but current levels पे I wouldn't recommend. But yeah, any correction is a buying opportunity, because Tata Motors को यदि मैं देखूं तो काफी समय से ना it was not able to breach the 730, 735 zone, because earlier that was acting as a crucial zone of resistance. That level has been taken out, and the stock is actually trading significantly higher, around 790, 92 odd levels. So ये stock जब भी correction आए, you have to have a buying opportunity, and the levels immediate support zone की मैं बात करूं तो वो almost 700, 690, 700 is a support zone. जी शर्मिला मैम, एक जो रिपोर्ट आई है IRC की, जिसमें उन्होंने कहा कि 2024 में अगर कुछ रिस्क है इंटरनेशनली तो वो जियोपॉलिटिकल रिस्क है, और 20 देशों में है। एक या दो देश के नाम नहीं लिए उन्होंने, हालांकि काफ़ी कुछ देशों के जो नाम लिए हैं वो अफ्रीका से जुड़े हुए हैं। मैम कैसे देख रहे हैं मार्केट में, सही में जियोपॉलिटिकल रिस्क से डरना चाहिए, जबकि हम दो देशों का युद्ध देख भी रहे हैं दो जगह पर? बिल्कुल, आई थिंक जैसे कि आपने कहा कि जियोपॉलिटिकल रिस्क एक पिछले 4-5 साल में एक रियलिटी बन चुकी है, एंड वी आर लिविंग विद इट। मुझे अभी भी याद है जब पहली बार रशिया यूक्रेन की बात हुई थी, तो ऐसे लगा था कि वो 1-1.5 महीने में निपट जाएगा या कुछ ना कुछ उसका हल निकलेगा। अब आई थिंक हम ऑलमोस्ट 2 साल कंप्लीट करने को है उस चीज को। आई थिंक इन जनवरी फरवरी हम 2 साल कंप्लीट करेंगे उस स्टैंड ऑफ को, लेकिन वहां पर अभी भी कोई सोल्यूशन नहीं है। और उसके दौरान हमने देखा ही है कि किस तरह से मार्केट्स ने रिएक्ट किया है, किस तरह से द थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो मुझे लगता है कि समवेयर द वर्ल्ड हैज डिफरेंशिएटेड, और अगर आपकी इकोनॉमी ठीक ठाक कर रही है और आपकी लोकल जो डिमांड है और ग्रोथ है वो अच्छी है, और वो दिख ही रहा है कि जिस तरह से इंडियन जीडीपी के आंकड़े वगैरह आए हैं, तो फोकस ज्यादा उस पर रहा है। ऑफ कोर्स आई थिंक अगर सब चीजें ठीक हो जाती है, खास करके ये जो 2 बड़े कॉन्फ्लिक्ट है वो अगर हमें दिखता है कि खत्म हो गए, तो वर्ल्ड विल रिएक्ट पॉजिटिवली। बट हैविंग सेड दैट, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट मुझे लगता है कि मार्केट हैज चोजन टू फोकस ऑन इट्स ओन ग्रोथ स्टोरी। जी अमर सर, आज ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी कुछ बाइंग देखने के लिए मिल रही है। एनआरबी, बियरिंग, मदर्स, सुमीन सभी शेयर्स में एक अच्छी स्ट्रेंथ बन रही है। किसी पर्टिकुलर ऑटो एंसिलरी काउंटर्स पर आप बैट लगा रहे हैं क्या? तो यदि मैं स्टॉक्स की बात करूं तो एनआरबी बेयरिंग तो डेफिनेटली इज वेरी स्ट्रांग ऑन द चार्ट्स, सो एंड इट हैज विटनेस्ड अ ब्रेकआउट। If I look at तो earlier it was unable to breach the 300 levels. Abhi it's trading around almost 10% higher from that level. So see, the thing is, the biggest challenge is that entering at what level. The stock is almost up by 20% today, so you can't be entering into a stock at the current levels. So I would say rather you have to wait for some meaningful correction before entering into the stocks. शर्मिला जी, अगर हम मेटल स्पेस की बात करें तो वहां पे भी काफी अच्छी एक रिकवरी देखी है। द सेक्टर वाज लाइंग डेड फॉर ऑलमोस्ट 8-9 months of 2023, बट लास्ट 1-2 महीने में इट हैज रिकूप्ड सम ऑफ इट्स लॉसेस, बिकॉज कि अब ये माना जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा, इकोनॉमी बेटर होगी। हालांकि ये देखना बाकी है कि अगर रिसेशन आते हैं तो उसका एक दिक्कत मेटल पे फिर से आ सकती है। सो व्हाट इज योर ओवरऑल व्यू ऑन द मेटल स्पेस, एंड विल यू बी अ बायर ऑफ स्पेसिफिक स्टॉक्स इन दिस स्पेस? यानी वो बायर आए तो ऑलरेडी आ चुकी है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि पिछले 1-1.5 महीने से हमने इस सेक्टर में मूवमेंट देखी है, और ये एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत क्लोजली लिंक्ड है जो इंटरनेशनल प्राइसेस रहती है उससे, और इंटरनेशनल खबरें और न्यूज फ्लो जिस तरह से चलता है उससे। क्योंकि मुझे लगता है कि बाकी एनी अदर कमोडिटी दैट वी स्पीक ऑफ, वहां पर हम देखेंगे कि यू डू यानी आपके लोकल फैक्टर्स भी एक रोल प्ले करते हैं, लेकिन इन मेटल्स वेरी क्लियरली एलएमई के प्राइसेस और जो चाइना में हो रहा है उससे हम एक क्यू लेते हैं। तो उसके चलते आई थिंक आई कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव। स्टॉक्स में रन अप हो चुका है, बट आई थिंक यू कैन स्टिल लुक एट अ हिंडाल्को, यू कैन स्टिल लुक एट अ जिंदाल स्टील। अमर सर,
आज वोडाफोन आइडिया बजिंग है, इट्स अप 10%. सूजलॉन जैसे काउंटर्स में भी एक अच्छा मूव हमने 2023 में देखा. These dead stocks have bounced back. कोई ट्रेंड इनमें जो है वो बरकरार रहेगी या फिर ये एक इट्स जस्ट अ रब ऑफ? That's actually a $1 million question जो आपने सवाल किया है, be it Suzlon or Vodafone, because Vodafone Idea, if you look at that, despite the stock rallying significantly, it's still trading down by almost 1/10 of what it used to trade. Right. तो होता क्या है, recent prices को हम लोग recency bias से कहते हैं. तो उसमें क्या है, recent prices हम लोग देखते हैं कि the stock has gained. If I look at Vodafone, तो it is up by almost 26% in this quarter. तो month में देखो तो almost 12 to 13% है. So there is, I would say, some upside to the stock because जो long-term indicators हैं, they remain strong and positive. But it needs to sustain above the 15 rupee mark. So currently it's around 14.75. Then you can expect the stock to rally towards 18 levels. जो भी investors या traders in stocks में invest या trade करते हैं, they have to be very clear that these are high risk bets which they are taking because the stocks have corrected significantly. आप इन दोनों को देखें तो they have corrected significantly and that shows कि कहीं ना कहीं वो एक मतलब that possibility of debt looming is always there, so that could impact going forward as well. जी शर्मिला मैम, मार्केट में वैसे तो रिस्क काफ़ी रहता है लेकिन इस समय ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि अब हम इतने हाई लेवल्स पर चल रहे हैं. 2024 के लिए कौन से स्टॉक्स हैं जो आप इस रिस्क के साथ भी ले जाना पसंद कर रहे हैं? First of all, I think कि जब when we get into January और January के नतीजे जैसे आना चालू होंगे तो बहुत सारे एनालिस्ट अपने जो टारगेट्स है they will flip them over for the next year. तो ये जो आप एक्सपेंसिव कह रहे हैं ना, मेरे हिसाब से वो 1 महीने की बात है और 1-1.5 महीने में आप सुनना चालू करेंगे कि क्योंकि they will wait for results even if they know कि इस तरह के नतीजे आएंगे. वो रिजल्ट्स आने के बाद ही वो अगले साल के उनके एस्टिमेट्स एडजस्ट करेंगे. तो उसके चलते मुझे लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, रियल एस्टेट एक मुझे सेक्टर बहुत अच्छा लगता है. उसके साथ साथ ऑफ कोर्स आई थिंक बैंक्स और खास करके उसमें पीएसयू बैंकिंग स्पेस, और क्योंकि वहां पर हमने इम्प्रूवमेंट देखा है ऑन इम्पोर्टेंट रेशियोज, तो उसके चलते आई डू लाइक अ पीएनबी, आई डू लाइक अमंग द प्राइवेट बैंक्स आई डू लाइक एन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक. और मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर/सीमेंट, क्योंकि वंस अगेन इलेक्शन ईयर है तो इस तरह के स्टॉक्स पर आपको ध्यान देना चाहिए. जी अमर सर, आप क्या ले जाना चाहेंगे सर? सर प्लीज अनम्यूट योर माइक. या तो मैं यदि बात करूं तो आई वुड डेफिनेटली लुक एट इंफ्रा स्टॉक्स and I would look at financials. So in banks, I would look at any correction. SBI, I would definitely look at. Then यदि मैं Tata Motors, so definitely is one favorite, but on any significant correction. Apart from that, Berger Paints is another stock जिसको one can look at from a long-term perspective. And DV's Laboratories is another one which one can look at. बिकॉज ये एक स्टॉक में हम लोगों ने एक अभी अच्छी रैली देखी नहीं है. वंस इट स्टार्ट्स सस्टेनिंग अबव द 3940 3950 मार्क, देन वी कुड विटनेस सम वेरी शार्प अप मूव इन दिस स्टॉक. तो इस स्टॉक पे भी नजर रख सकते हैं. शर्मिला मैम, गोल्ड वर्सेस इक्विटीज, व्हाट इक्विटीज में तो आप छोड़ेंगे नहीं. आई मीन एवरीबॉडी हियर सिटिंग ऑन दिस पैनल वुड फर्स्ट वाउच फॉर इक्विटीज, बट do you think that this is a time to really put some allocation towards gold? Yes, I think some allocation should be there simply because जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि geopolitical risk, तो ऐसे होता क्या है कि इस तरह का सिनेरियो बन जाता है तो जो सेफ माने जाते हैं लाइक गोल्ड, तो उसमें एक हम दौड़ देखते हैं कि लोग फिर ज्यादा गोल्ड लेते हैं. और लुकिंग एट द वर्ल्ड टुडे, वी आर इन एन अनसर्टेन वर्ल्ड, तो मेरे हिसाब से थोड़ा आपका इन्वेस्टमेंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इन्वेस्टमेंट होता नहीं है, गहने ही रहते हैं, कोई बेचता नहीं है कभी. लेकिन यू कैन डू मे बी यू कैन डू एन गोल्ड ईटीएफ फॉर इंस्टेंस. मेरे हिसाब से वो आप एक कर सकते हैं. अमर सर, अगर हम देखें कुछ लैगार्ड्स निफ्टी के लाइक यूपीएल,
HUL, रिलायंस तो अब मूव करने लगा है, लेकिन HDFC बैंक जहां पे अब पिछले कुछ सेशंस में मूवमेंट देखने को मिल रहा है, एशियन पेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपने पॉइंट आउट किया, इन लैगार्ड्स में you think this is a turnaround story for them for like 2024 is going to be best for them, खास करके FMCG, क्योंकि जहां पे रूरल डिमांड की बात आती है वहां अभी भी दिक्कतें तो है। तो यदि मैं सबसे पहले लगार्ड्स की बात करूं, यूपीएल की बात करूं, तो डेफिनेटली यूपीएल हैज नॉट गॉन एनीवेयर। मतलब मार्केट्स ने रिकॉर्ड रैली दिखा दी, बट दिस स्टॉक हैज बीन ऑन अ करेक्टिव मोड फ्रॉम 800, करंटली इट्स बिलो 600 लेवल्स। तो टेक्निकली इफ यू लुक एट, तो कहीं इसका स्ट्रक्चर भी ये नहीं बताता है कि इसमें कोई आने वाले समय में भी शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में भी कोई तेजी दिख रही है। नाउ कमिंग टू दी आई वुड से योर FMCG स्टॉक्स, तो यदि मैं हिंदुस्तान लीवर की सबसे पहले बात करूं, बिकॉज दैट्स वन मेजर प्ले, तो हिंदुस्तान लीवर ऑल्सो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे इट इज लुकिंग ओके, मीनिंग कि कंसोलिडेशन फेज में ही ये फिलहाल स्टॉक दिख रहा है। तो ऑन द अपसाइड इफ आई लुक एट, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा है कि हाई लेवल्स पे भी आर सीइंग सेलिंग प्रेशर एनीवेयर बिटवीन 2770 2800 लेवल्स। तो दीज आर selling pressures, selling zones. Last few days we've seen the stock rally, so because it has breached the 2550 2570 zone, so that's one positive thing, that over the last couple of a few days I would say the stock has moved up. So matlab on the upside you don't expect major rally, it could be in for consolidation. यदि मैं और FMCG stocks की बात करूं, तो Britannia is any time better compared to HUL. The trend is very strong and firm, and the stock is trading on the upside. जी शर्मिला मैम, जैसा आपने बताया कि एक महीना बचा है बस केवल कि हमें वैल्यूएशन कंफर्ट भी मिलने लगेगा और रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है। 11 तारीख को इन्फोसिस के रिजल्ट्स हैं और HDFC AMC के, उसके बाद 12 जनवरी को HCL टेक, विप्रो एंड देन फिर HDFC बैंक, एशियन पेंट, सभी के मैं ये 20 तारीख तक के रिजल्ट समराइज कर रहा हूँ मैं। इनमें कोई पर्टिकुलर काउंटर है जो कि आपको लगता है कि अगले 15-20 दिन के लिए प्ले कर लेना चाहिए? नो नॉट रियली, लेकिन एक सेक्टर रह सकता है, वो है IT, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह की डेवलपमेंट्स हुई है यूएस में, और एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि यूएस में बहुत सारे जो बजट्स रहते हैं दे गेट फॉर्म्ड अप इन जनवरी। तो मुझे लगता है हमें एक अच्छा इंडिकेशन मिल जाएगा कि क्योंकि पिछले साल हमने ये काफी सुना था कि पीपल आर होल्डिंग बैक ऑन ऑर्डर्स, या जिस तरह की स्पेंड उन्होंने इन्विसाज की थी उस तरह की उन्होंने नहीं की है, तो उस पर मेरे हिसाब से क्लैरिटी मिलेगी। एंड आई थिंक दैट गिवन द कमेंट्री वो थोड़ी बहुत पॉजिटिव रह सकती है। सो आई थिंक यू कैन टेक अ बेट ऑन IT स्टॉक्स। जी अमर सर, ट्रेडिंग बेट्स आपकी कौन सी हैं अभी? एक तो आप बर्जर पेंट्स देख सकते हैं फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, बिकॉज इसकी मैं बात करूं तो द स्टॉक हैज ब्रोकन आउट ऑफ अ कंसोलिडेशन जोन। द ट्रेंड रिमेन्स स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव फॉर द स्टॉक, so this is one stock one can look at the current levels with a target of 643 and a stop loss of 577. And the second stock to look at is Crompton Greaves. ये एक स्टॉक है जिसमें हम लोगों ने मतलब एक सिग्निफिकेंट करेक्शन देखा, and the stock has not participated in the rally, but now we are seeing that the stock is moving out of a consolidation zone, because earlier वो 300 levels के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा था, now it's trading above the 310 mark. So 311 12, this is a zone of immediate zone of resistance. उसके ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करता है, then you can immediately expect a target anywhere between 327 330 levels. तो इसमें भी एक एंट्री ली जा सकती है, and with a stop loss of 297. प्रोग्राम समाप्त करने से पहले आई वुड लाइक टू विश विवेक मित्तल अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। Amar sir, Shamila sir, would you want to wish him? Yes, of course. Wish you a very happy birthday. Thank you, Shamila. Vivek, wish you a very happy birthday and a great year ahead. Thank you very much, sir. Thank you very much. Your wishes means a lot. शर्मिला मैम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अमर सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फोर्थकमिंग 2024 एंड वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस 2024। थैंक यू।
प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं। अब आपसे नए वर्ष में ही मुलाकात होगी, तो मंडे को आपसे फिर से मिलेंगे हम आप 2024 में, आपको ये बताने के लिए कि आपको बाजार में क्या करना चाहिए, और हमारे जो गेस्ट होते हैं वो आपको टाइम पे सलाह देते रहेंगे for what to do in the markets. So thank you so much for watching and wish you all a very happy and prosperous 2024.